मित्रा, आप सभी का मिस्टर एसोसिएट फॉर्म में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। 1 तो हम सभी लोग जानते हैं, जीएसटीआर 1 से हम सभी लोग परिचित हैं, बट एक नया फॉर्म आया है जीएसटीआर 1A। उसी पे आज चर्चा करेंगे। जीएसटीआर 1 क्या है, सॉरी जीएसटीआर 1A क्या है, जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारी 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, तो वो देखते हैं क्या हो। पहले का हम थोड़ा सा जीएसटीआर 1 का जब बैकग्राउंड समझ लेंगे तभी हम जीएसटीआर 1A के बारे में समझ पाएंगे। जीएसटीआर 1A क्या होता है? जीएसटीआर 1A होता है डिटेल्स आउटपुट सप्लाई, मीन्स सेल की डिटेल जो होती है वो हम जीएसटीआर 1A फॉर्म के माध्यम से पुट करते हैं, शो करते हैं और गवर्नमेंट को दिखाते हैं, जीएसटी पोर्टल पे पुटअप करते हैं जीएसटीआर 1 के माध्यम से। जीएसटीआर 1 में क्या होता था, कोई भी डिटेल हम जब एक बार फिल कर देते थे, सेल की डिटेल फिल कर देते थे और उसको वेरीफाई करके रिटर्न फाइल कर देते थे, तो उस केस में अगर कोई मिस्टेक होता था, बाय लक आपका बिल नंबर चेंज हो गया, बिल नंबर गलत हो गया, जीएसटी नंबर गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का बिल था, आपने 10 लाख रुपए एज ए जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो उस केस में क्या होता था, अमेंड नहीं कर पाते थे हम लोग। क्या होता, अमेंडमेंट नहीं कर पाते थे। अमेंडमेंट करने के लिए हमको पूरे मंथ का इंतजार करना पड़ता था, नेक्स्ट मंथ का इंतजार करना पड़ता था। क्लियर? तो उसी की प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया है जीएसटीआर 1A। जीएसटी काउंसिल को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, क्योंकि वो हम लोगों की समस्याओं को थोड़ा सा समझ पाए कि ये समस्या काफ़ी आती है जीएसटी प्रैक्टिशनर के पास। तो अब ये जो फॉर्म आया ही है, अमेंडमेंट ऑफ द आउटपुट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, जो आउटपुट सप्लाई में कोई गलती हो गई है उसको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। किस माध्यम से? फॉर्म जीएसटीआर 1A के माध्यम से। अब ये एक्टिव नहीं हुआ है, अगले मंथ या हो सकता है सितंबर मंथ में ये एक्टिव हो जाए। तो अब ये इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड ये है कि आप 11 तारीख को जैसे जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे, वो डिटेल उठकर जीएसटीआर 1A में आ जाएगी। जैसे ही आप 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहाँ से डिटेल पुटअप होके जीएसटीआर 1A में आ जाएगी। 1A में आने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। पहले ये नहीं कर सकते थे। कब तक कर सकते हो? तो आप जब तक 3B जीएसटीआर 3 नहीं फाइल करोगे, 3B नहीं फाइल करोगे, मतलब 20 तारीख तक, 20 तारीख तक आपके पास डेट है जीएसटीआर 1A में बिल को एडिट करने की। 20 के बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, मतलब आपको 9 दिन का पीरियड मिलेगा अपने बिल के अमेंड करने को, अपने बिल को सही करने का। पहले के केस में क्या होता था? पहले के केस में होता था कि हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता था किसी बिल को अमेंड करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा चेंज है अब तक के जीएसटी के चेंजेस में, और खासकर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा चेंज है। और ये फॉर्म नंबर है जीएसटीआर 1A। एक सेंटेंस में समझिए, जीएसटीआर 1A जीएसटीआर 1 की डिटेल का अमेंडमेंट फॉर्म है। मतलब जो डिटेल आपने उसमें पुटअप कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, उसमें अगर कोई सुधार करना हुआ, कोई करेक्शन करना हुआ, तो आप जीएसटीआर 1A के माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले नेक्स्ट मंथ में ही कर पाते थे, अब विद इन मंथ कर पाओगे, सेम मंथ में कर पाओगे। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी कि जीएसटी काउंसिल द्वारा हम लोगों की बातों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया और सुना गया और ये फॉर्म लॉन्च किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।